यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने बड़ी बैठक की है। उपचुनाव के बाद योगी मंत्रिमंडल और संगठन में बदलाव की खबरें आ रही हैं। सीएम योगी ने बैठक में दिया बड़ा आदेश, ईमानदार कैंडिडेट्स पर ही लगाएंगे हम दांव। सीएम योगी ने पार्टी के संगठन को मजबूत करने के साथ बूथ की कमेटियों पर भी काम करने के दिए मंत्रियों को निर्देश। सभी मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्र में जाकर स्थानीय मुद्दों पर बात करने की योगी ने दी सलाह। बैठक में विकास परियोजनाओं, बाढ़ की स्थिति जैसे मुद्दों को हल करने की बात कही। यूपी में सीएम को लेकर अभी कोई बदलाव नहीं, पार्टी संगठन में बदलाव संभव है। योगी मंत्रिमंडल में भी फेरबदल की संभावना है। यूपी बीजेपी में उथल पुथल की खबरों के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने फिर से ट्वीट किया, फिर से दोहराई संगठन में बदलाव की बात, लेकिन नए ट्वीट से अपने बयान का वीडियो हटाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, ट्वीट करके लिखा बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंस रही है और यूपी की जनता के बारे में सोचने वाला कोई नहीं। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले कुर्सी की लड़ाई में इन्होंने पूरा प्रशासन खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। आज तक की कुकरेल रिवर फ्रंट कवरेज के बाद रोक पर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, बोले केवल गरीबों को उजाड़ना चाहते हैं, इनका पास कोई प्लान नहीं है। दिल्ली में बढ़ी हुई दरों पर राजनीति गरमाई, दिल्ली की 50 जगहों पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जारी की चार्जशीट दाखिल की, 30 जुलाई को सुनवाई। सीबीआई ने मंगलवार को नीट पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को पकड़ा, इनमें से एक आरोपी पटना से, दूसरा झारखंड से। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस और आप के बीच चल रहे विवाद के बीच आप पार्टी पर बोला हमला, कहा कांग्रेस सच बोल रही है लेकिन देरी से बोल रही है, आम आदमी पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है। अनुसूचित जातियों की सूची में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, बिहार सरकार की 2015 की अधिसूचना को रद्द किया, प्रस्ताव को गलत बताया। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की होगी बैठक, महीने के अंत में बैठक संभव। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ होंगे शामिल, निर्मला सीतारमण और नड्डा भी रहेंगे। सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनावों के परिणाम और योजनाओं पर होगी चर्चा, सरकार और संगठन के बीच समन्वय की इसमें महत्ता होगी। केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी, वकील अभिषेक मनु सिंघवी बोले सीबीआई के पास अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं। पटना में लोकसभा चुनाव के बाद बिहार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक 18 जुलाई को होगी, करीब 3000 प्रतिनिधि होंगे सम्मिलित। बिहार के सारण में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप, बदमाशों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को मार डाला, 2 नाबालिग बच्चियां और पिता की चाकू मारकर हत्या। सारण हत्याकांड में मां ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई, पुलिस के अनुसार यह प्रेम प्रसंग का मामला है। पुलिस ने सनकी प्रेमी के साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया और अब जांच कर रही है। सारण के बाद मोतिहारी में भी डबल मर्डर से फैली सनसनी, एक शराबी ने अपने 2 रिश्तेदारों को चाकुओं से मार डाला। हत्यारे को ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने गिरफ्तार किया, हत्यारे ने अपना अपराध भी मान लिया। बिहार में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू का विवादित बयान, बोले अपराधियों को गोली मारकर उन्हें एनकाउंटर वहीं कर देना चाहिए। जो इतना घृणित अपराध करता है इसको तो सीधा गोली मारना चाहिए, तभी जाकर के अपराधियों में एक दहशत होगा।
गिरिराज सिंह ने भी तेजस्वी के बयान पर पलटवार किया। बोले आरजेडी के राज में बहुत अपराध हुआ करता था, आरजेडी वाले हमें ज्ञान न दें। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान, कहा हमें सबका साथ सबका विकास की कोई जरूरत नहीं, जो हमारा साथ देगा हम उसी का साथ देंगे। बीजेपी की अंदरूनी कलह पर कांग्रेस ने व्यंग किया। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत बोले अब बीजेपी वाले आपस में लड़ने लगे हैं, बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया है। वाराणसी में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, निचले इलाकों में खतरा बढ़ गया। प्रशासन ने छोटी नावों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। कई घाटों का संपर्क टूट गया है। असम के जोरहाट में बाढ़ ने परेशानी बढ़ाई, कई इलाके जलमग्न हुए, आवाजाही बुरी तरह से है प्रभावित। असम में बाढ़ का पानी पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और क्षेत्र के वर्तमान सांसद गौरव गोगोई के घर में घुसा, सड़कों पर पानी ही पानी। उत्तराखंड में टूट रहा है बारिश का जबरदस्त कहर, टिहरी जिले में भारी बारिश से फसलें बर्बाद, लोगों ने सरकार से उचित मुआवजा देने की मांग की। चमोली में आफत की बारिश हो रही है, मलबे में दबकर एक की मौत हो गई है, 2 लोगों ने भागकर जान बचाई है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कई जगहों पर भूस्खलन के चलते बंद कर दिया गया। महाराष्ट्र के हिंगोली में बरस रही है आसमानी आफत, कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। बाढ़ के पानी में घरों का सामान बह गया है, बिजली के पोल टूट गए। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बाढ़ के पानी में बह गया ऑटो सवार लोगों ने मुश्किल से जान बचाई, एक ने पेड़ का सहारा लिया। कर्नाटक के शिवमोगा में लगातार मूसलाधार बारिश से कई इलाके जलमग्न हैं, पेड़ गिरने से घरों को नुकसान पहुंचा है। शिवमोगा में हो रही है भारी बारिश, आ रहा है आंधी तूफान, गिर रहे हैं पेड़, यातायात बुरी तरह से प्रभावित, लोग हैं परेशान। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित गांवों का नाव द्वारा किया निरीक्षण। बिहार के अररिया में भारी बारिश से टूट गया पुल, बाढ़ में सड़कें बहने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, संपर्क टूटा। महाराष्ट्र नांदेड़ में बाढ़ में फंसे छोटे छोटे स्कूली बच्चे, गांव के लोगों ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। यूपी की बस्ती में भारी बारिश का कहर, सरकारी स्कूल में पानी भरा, जिला प्रशासन ने इमरजेंसी घोषित की। मधेपुरा में लगातार बारिश हो रही है, कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, एक बस्ती पूरी बाढ़ के पानी में समा गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के लिए चयनित छात्रों को नियुक्ति पत्र बांटे। रोजगार मेले के माध्यम से कौशल युवाओं को दिया जा रहा है रोजगार। इंतकाम के मूड में है भारतीय सेना, डोडे हमला में शामिल आतंकवादियों को घेर लिया है, सेना के हमले से डरकर भाग रहे हैं आतंकी। जम्मू में डोडा आतंकवादी हमले को लेकर लोगों में गुस्सा, पाकिस्तान के विरुद्ध प्रदर्शन, जलाए पुतले। डोडा एनकाउंटर में सर्च ऑपरेशन जारी, शहीदों के पार्थिव शरीर उनके घर आज पहुंचेंगे। अभी भी 3 से 4 आतंकवादियों के छिपे होने की खबरें, लगातार सेना इन्हें तलाश कर रही है। डोडा आतंकवादी हमले को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी की गलत नीतियों के कारण हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, परिवार भुगत रहे हैं। मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी ने आईएएस पूजा खेड़कर की महाराष्ट्र से ट्रेनिंग प्रोग्राम को रद्द किया, एकेडमी में वापस बुलाने के लिए लेटर भेज दिया। पिंपरी चिंचवड़ में पूजा खेड़कर द्वारा अस्पताल में विकलांगता प्रमाण पत्र दिए जाने पर उठे प्रश्न, नगर निगम ने अस्पताल पर जांच की उठाई मांग। वाशिम में आईएएस पूजा खेड़कर गो बैक के लगे नारे, संभाजी ब्रिगेड ने लगाए नारे, ओबीसी समाज ने पूजा खेड़कर को सुरक्षा देने की मांग की।
पूजा खेड़कर के मामले में नया मोड़। प्रोबेशनरी आईएएस ने पुणे जिला कलेक्ट्रेट के विरुद्ध दर्ज कराई उत्पीड़न की शिकायत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही उद्धव गुट ने शुरू की तैयारियां। महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन में 125 सीटों पर चुनाव लड़ने का रखा लक्ष्य। वर्ले हिट एंड रन केस में आरोपी मेहर शाह को 23 जुलाई तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अंबाला में किसान नेता नवदीप जलबेड़ा को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय से मिली जमानत, कहा अभी लड़ाई लंबी। अंबाला में किसानों का विक्ट्री मार्च। किसान नेता नवदीप को लेकर था प्रदर्शन, उसे रात ही रिहा कर दिया गया। जमीनी विवाद के चलते फरियाद लेकर पहुंची थी महिला, आरोपी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुरी के श्री मंदिर में कल फिर से खुलेगा रत्न भंडार, फिर से उच्च स्तरीय समिति ने किया ऐलान। रत्न भंडार को खोलने की शुभ घड़ी की गई तय। सुबह 9:51 से लेकर दोपहर 12:15 के बीच रत्न भंडार का आंतरिक कक्ष खुला रहेगा। रत्न भंडार से मिले सामान को नए संदूकों में किया जाएगा शिफ्ट। कड़ी निगरानी में होगी पूरी प्रक्रिया। मंदिर परिसर में ही रखे जाएंगे रत्न भंडार से निकाले गए सामान। एएसआई की टीम करेगी खाली कक्ष की मरम्मत का काम। पुरी में रेत से बनाई गई भगवान श्री जगन्नाथ की खूबसूरत कलाकृति मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने कलाकृति में रत्न भंडार की भी झांकी पेश की। महाराष्ट्र के सोलापुर के विट्ठल मंदिर के दरबार में पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधि विधान से की पूजा अर्चना। मुंबई में आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर विट्ठल मंदिर में भक्तों का लगा तांता। बड़ी संख्या में लोगों ने पूजा अर्चना की। प्रयागराज में आषाढ़ी एकादशी पर संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। बड़ी संख्या में लोगों ने पूजा अर्चना की। श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए बाबा के भक्तों का अगला जत्था हुआ रवाना। पवित्र यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। राजौरी में सूफी संत बाबा गुलाम शाह बादशाह के वार्षिक उर्स पर लगा भक्तों का तांता। लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मोतिहारी में मुहर्रम के जुलूस में एक युवक ने लहराया फलस्तीन का झंडा। वीडियो वायरल। एक्शन में पुलिस। झंडा लहराने वाले पुलिस युवक को गिरफ्तार किया गया। मेरठ में 3 वर्ष की बच्ची की चाकू मारकर हत्या। बारात से अपहरण कर गुंडों ने बच्ची को मार डाला। सीकर में छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या की। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लगाया मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप। अनंत अंबानी की शादी में जियो कन्वेंशन सेंटर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले व्यक्ति को वडोदरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरा में हथियारबंद बदमाशों ने सरकारी शिक्षक को गोली मारी। पुलिस छानबीन में जुटी। कोट द्वार में मालन पुल निर्माण में देरी पर भड़के डीएम, अधिकारियों को डांटा। धार में बिजली गिरने से 3 की मौत, इलाके में मातम। सहरसा से मधुपुरा और सहरसा से सुपौल के बीच खुलने वाली मेमू पैसेंजर ट्रेन को मधेपुरा सांसद दिनेश चंद्र यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुंबई में शादी के बाद जामनगर पहुंचे अनंत और राधिका। एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। अनंत राधिका को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके लोग। मंडे टेस्ट में फेल हुई कमल हासन की फिल्म इंडियन 2, नहीं चला बॉक्स ऑफिस पर जादू। रिलीज से पहले विक्की तृप्ति की फिल्म बैड न्यूज को झटका। सेंसर बोर्ड ने काटे सीन, बदलाव के दिए आदेश। 18 जुलाई को स्त्री 2 का ट्रेलर होगा रिलीज। 15 अगस्त को
फिल्म होगी रिलीज। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। 2025-26 के लिए आईएमएफ को 6.5% विकास दर का अनुमान। आम बजट में ग्रामीण इलाकों पर फोकस बढ़ा सकती है सरकार। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा चुनावों से पहले पीएम किसान मनरेगा और पीएमएवाई के लिए अधिक पैसा दिए जाने की संभावना। बैंकों ने डिपॉजिट को आकर्षित करने के लिए अधिक इंटरेस्ट वाली स्कीम्स लॉन्च की। 25 से 30 बेसिस पॉइंट्स अधिक ब्याज वाली योजनाओं के बाद कर्ज के इंटरेस्ट रेट में भी कमी का अनुमान। गोल्ड के बाद चांदी के गहनों पर भी हॉलमार्क की गारंटी देने की तैयारी में सरकार। ग्राहकों को वजन के हिसाब से चांदी की मात्रा की जानकारी देना ज्वेलर्स के लिए अनिवार्य किया गया। आरबीआई ने बैंक्स को डिफॉल्टर घोषित करने से पहले कारण बताओ नोटिस भेजने के निर्देश दिए। किसी भी व्यक्ति को डिफॉल्टर घोषित करने से पहले 21 दिन का कारण बताओ नोटिस भेजना बैंक्स के लिए अनिवार्य किया गया।